सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। सभी परिवारजनों को मेरे तरफ से प्रणाम है। यूपी टेट 2011 का ये 2011 का हमारा ईवीएस प्रश्न पे चर्चा चलेगा। जो हमारा पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। पहला लिखा है, लवण जो जल का अवशोषण करता है ये कहलाता क्या है? नहीं, जो हमारा जल है, जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है क्या है? पहला लिखा है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा लिखा है हाइड्रोफिलिक लवण, तीसरा लिखा है एनहाइड्रस लवण, चौथा लिखा है हाइड्रोफिक लवण। इन चारों विकल्प में से इस प्रश्न का उत्तर हमारा पहला हो जाएगा। क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक होगा लवण। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पे आ जाइए। सभी भाई बंधुओं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला लिखा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हो कहने का मतलब रख रखाव इसका हो स्व स्थानीय संरक्षण होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। यानी लगभग कह रहे हैं 150 मिलियन वर्ष पहले अधिक समय पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक जनसंख्या किनका है? कैनेप्स, रिडेल्का, लागर हेड, ऑलिवर रिडेल, फ्लैटबैक। तो इसमें से सबसे अधिक है ऑलिवर रिडेल हैं। देखा अगला प्रश्न, ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? इनमें कौन सा एक गैस का कारक है? तब करा, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो इसमें कारक क्या है? वाहनों से निकली गैस। क्या हुआ? वाहनों से निकली गैस। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तय अयस्क को। क्या कहा जाता है? अयस्क को हमने कहा जाता है। इस प्रश्न में देखें, डी है अयस्क का। यदि पूछे अयस्क को ओ आर के नाम से भी जाना जाता है। ओ आर का हिंदी से पूछे तो क्या करे? ओ आर का किसे हैं? तो अयस्क को धातु पर में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के इनसे ही धातुएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न करा, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रदूषण को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसमें क्या ग्रहण करते हैं? तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड?
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसमें से क्या तो इसमें से अवशोषण करने की बात हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या? देखिए, कहने का मतलब पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। बात सही है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषण करते हैं। CO2 को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और क्या ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। लिखा अगला, भूकंप मापा जाता है किसके द्वारा? भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? पहला है बोपर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। तो नापा जाता का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यह रिएक्टर पैमाने सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी नंबर। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो इसमें महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैसें क्या? वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर समृद्ध मिश्रित गैस कौन सा है? तो इसमें मिश्रित गैस का कौन सा है? SO2 है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो ब्रिज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला लिखा, पर्यावरण विश्व दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 5 जून को। किस दिन को? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इन दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न लिखा है, सूर्य के हानिकारक किरणें से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? यानी सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो हमारा कौन सा स्थान सुरक्षित करता है? तो ओजोन परत होता है। परत बोले या स्तर। ठीक, अगला प्रश्न करा, किसी जगह के फ्लोरों और फैन सूचित करता है। तो किसके द्वारा करता है? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं के माध्यम से। ठीक, अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जैसे इसमें तालाब हुआ, ये सब हमारे क्या हैं? तालाब वाला शब्द हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न, कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन सा जीवीय जिसके अंदर
जीवीय कारण नहीं है तो पत्थर है। क्या है बाबू? पत्थर है। पत्थर हमारा जीवीय कारण नहीं है। अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतम पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये तो स्थल मंडल पे है। अधिकतम पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते क्या है? यानी अन्य मृत जंतुओं पर अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? स्क्वेंजर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्क्वेंजर। सीएनजी संक्षिप्त रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तक इसका फुल फॉर्म हुआ बाबू कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस हुआ। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। इतने टाइपिंग हुआ था इसमें, इस वाले हमने देख टाइपिंग होने का इतने ही रह गया। अगला फिर वीडियो आपको फुल मिलेगा। इसमें इतने प्रश्न का टाइपिंग हो पाया है। फिर इसका नेक्स्ट हम बनाऊंगा वीडियो तो आपको फुल मिलेगा। जैसे ईबीएस का अलग बनाऊंगा, सीडीपी का अलग, मैथ का अलग, सारे एक मैराथन कराएंगे आप लिए। ठीक। और सभी लोग भाई बंधुओं को हमारे वीडियो से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा। और किसी भी यदि आपका वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक। यदि आप हमारे वीडियो को पाना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब ईमानदारी से कर लीजिएगा, तभी हमारा एक आपका कर्तव्य है। ठीक। जय हिंद, जय भारत।